मौसम खराब है, मौसम की वजह से मतलब थोड़ी दिक्कत है। नहीं वैसे प्रशासन की तैयारियां हैं। प्रशासन ने वैसे हर व्यवस्था कर दी है, सफाई की, बिजली की, पानी की। कोई सरकार थोड़ी नमी की मात्रा बढ़ाए, क्योंकि देखो मौसम खराब है। सड़कों में थोड़ी खराब है, सड़क ठीक करवानी है। पिछली बार तो हमें कणकों में इतनी दिक्कत आई है कि 2-2 महीने 1.5 महीने पेमेंट नहीं आई। हमारा निवेदन है भी, अगर आप कहते हैं 72 घंटे में किसानों को पेमेंट दे तो 72 घंटों में दे। क्यों लेट करे सरकार? कारण क्या है लेट होने का? सबसे बड़ी समस्या तो गेट पास की थी कि गेहूं में। अब की बार उन्होंने क्या किया, गेट मंडी में उन्होंने 3 पॉइंट बना दिए हैं। कैथल की नई अनाज मंडी में, जहां वो आपको दिखा रहे हैं कि फसल पहुंचने जो है वो शुरू हो गई है। लगभग 1 हफ्ते से किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है कि 25 और 1 तारीख से खरीद शुरू होनी है, लेकिन अभी तय नहीं है। लेकिन व्यवस्था सरकार और प्रशासन की किस तरह की, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। प्रधान श्यामलाल नौत जी हमारे साथ, इनसे जानेंगे व्यवस्था का आलम इस समय किस तरह का है, किस तरह की प्रशासन तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है फसल को लेकर, खरीद को लेकर। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं सुविधाओं को लेकर, फसल की खरीद जो है वो शुरू होने जा रही है? नहीं, प्रशासन की तैयारियां हैं। मौसम खराब है, मौसम की वजह से मतलब थोड़ी दिक्कत है। नहीं वैसे प्रशासन की तैयारियां हैं। थोड़ी सी लाइटों का प्रबंध नहीं है हमारा, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। सड़कों में थोड़ी खराब है, सड़क ठीक करवानी है। प्रशासन से मतलब मांग है हमारी, पर सड़कों की मरम्मत करवा देते हैं। प्रधान जी, जैसे पिछली बार असुविधाओं का बड़ा खेत था, असुविधाएं बड़ी थी मंडी में, तो उसको लेकर काफ़ी बार आड़तियों ने भी धरने प्रदर्शन किए, आवाज़ भी उठाई, फूस को लेकर भी उठाई, जो फूस होता है उसको लेकर भी उठाई। अब की बार इस तरह का कोई मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं उससे बात हुई हो कि उस फूस को लेकर क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जाएंगे, क्या व्यवस्था उस चीज़ को लेकर रहेगी? अब की बार उम्मीद है मंडी में फूस नहीं होगा। कुछ तो हमने भी सख्ताई कर रखी है, जमादार है जो फूस बाहर बरसाएंगे, और प्रशासन ने भी ठेका दे दिया है फूस का। अब की बार वो चीज़ नहीं होगी, पूरी कोशिश रहेगी मंडी में फूस नहीं होगा। बरसात का जैसे मौसम है, बरसात के मौसम को लेकर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन सरकार द्वारा की गई है ताकि किसान की फसल जो है वो ना भीगे? नहीं, मंडी में 4 शेड हैं, बाकी सभी आड़तियों के पास तरपाले हैं। कोशिश यही रहती है कि किसान का माल ख़राब ना हो। जैसे कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो गेहूं के समय में किसान के खाते में पेमेंट्स जो सरकार ने प्रावधान किया था, जो कि लगभग 1.5-2 महीने से पेमेंट्स लोगों की नहीं पहुंची थी, किसानों की नहीं पहुंची थी, जिससे काफ़ी समस्याएं सामने आई थी। अब की बार व्यवस्था पेमेंट्स को लेकर क्या है? सरकार दावे करती है कि 72 घंटे में हम किसान के खाते में पेमेंट डाल देंगे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार से निवेदन है कि पिछली बार पेमेंट बहुत लेट हो गई थी, अब की बार ऐसा ना हो, जल्दी से जल्दी पेमेंट आए, जिससे आड़ती को भी फ़ायदा हो और किसान को भी फ़ायदा। आप मंडी के प्रधान हैं, मौजूदा परिस्थिति की अगर हम बात करें तो मंडी में किसी तरह की असुविधा आपको नज़र आती हो जो प्रशासन तक आप पहुँचाना चाहते हो कि प्रशासन उस व्यवस्था को ठीक करे ताकि किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो? हमारे कैथल में राइस मिल, PR के राइस मिल जो गवर्नमेंट का काम करते हैं, राइस मिल बहुत कम रह गए। हमारा DC साहब से, SDM साहब से, DFSC साहब से निवेदन है कि हमारा सारा कैथल ज़िला खोल दिया जाए। कैथल ज़िले के सभी राइस मिल कैथल की मंडी से हम PR जीरी खरीदें, जिससे किसानों को दिक्कत ना हो, आड़तियों को दिक्कत ना हो, किसानों को पूरा भाव मिल जाए। गेट पास की भी बड़ी समस्याएं रही हैं पिछली बार में, बड़ी आपाधापी मची है गेट पास को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब की बार हम सेक्रेटरी साहब से मिले थे, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम चल जाएगा। काम चल जाएगा, मतलब अब की बार प्रशासन ने कमर कस लिया है सारी व्यवस्था। पिछली बार जो असुविधाएं रही हैं उसको लेकर उनका सब पे ध्यान है, मतलब है प्रशासन का सब चीज़ों पे ध्यान है। चलिए, और भी आड़ती हमारे साथ हैं, धर्मपाल जी, इनसे भी जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते भाई साहब। सर, व्यवस्था का लेकर क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? व्यवस्था के लिए तो सरकार से निवेदन है भी, देखो बारिश का मौसम है, ऐसे है, शेड वगैरह जैसे एडिशनल मंडी में शेड डल रहे हैं, 1 शेड लग चुका है, दूसरी की तैयारी है, वो लगाने की तैयारी है। और सरकार थोड़ी नमी की मात्रा बढ़ाए, क्योंकि देखो मौसम ख़राब है। जैसे पहले 17 मॉइस्चर कह रहे हैं, थोड़ा बहुत नमी की मात्रा बढ़ाए, जिससे कारण किसानों को दिक्कत ना आए। जीरी के रेट में भी काफ़ी उछाल आया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन सी जीरी का कितना रेट जो है वो उछाल है? 1500 का पिछले साल से 800-900 रुपये फालतू चल रहा है। देखो वो तो किसानों की भी मतलब बढ़िया काम है, रेट अच्छा मिल रहा है। और सरकार ये मतलब सरकार से भी निवेदन है, जो सरकारी माल है वो भी गवर्नमेंट रेट पे खरीदवाए किसी भी तरीके से। यानी अब की बार किसानों की चांदी जो है वो कह सकते हैं होगी। हाँ, वो देखो अब की बार मतलब किसानों का अच्छा समय है, अच्छा ही है जो अगर उनको अच्छा रेट मिल रहा है।
रेट तो अच्छा मिल गया, क्या पेमेंट भी सही समय पे मिलेगी? 2-2 महीने पिछली बार किसानों को वेट करना सरकार से तो हमारा निवेदन है भी, अगर आप कहते हैं 72 घंटे में किसानों को पेमेंट दे तो 72 घंटों में दे। क्यों लेट करे सरकार? कारण क्या है लेट होने का? क्यों? अगर उनके अधिकारी काम नहीं करते उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कोई ऐसी व्यवस्था मंडी में देखी गई हो कि उसको आप सरकार प्रशासन तक पहुंचाना चाहें कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए? हम तो ये कह रहे हैं, जैसे पिछली बार फूस का था, अब की बार उम्मीद है, सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं भी मतलब फूस वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, भी वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसी दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट जल्दी किया जाए। तो सेक्रेटरी साहब से जब आप लोग मिले तो पानी की, बिजली की, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या आश्वासन मिला? क्या अभी फ़िलहाल मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो ये तीनों व्यवस्था ठीक है? देखो जी, पानी की व्यवस्था ठीक है, उन्होंने सभी कूलरों को चेकअप ठीक करा दिया है। बाकी लाइट के लिए वो लग रहे हैं, आज भी दिन में लगे हुए हैं काम करने के लिए, और सफाई की वो कर ही रहे हैं। देखो मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ी सफाई में दिक्कत आती है, गिल्ला है तो नहीं उठ पाता, थोड़ा सूखा हो जल्दी उठ जाएगा। तो क्या मानते हैं कि जो पिछली बार जो गेहूं के सीज़न में तमाम असुविधा का सामना जो किसानों को राढ़तियों को करना पड़ा, अब की बार प्रशासन ने वो तमाम असुविधाओं को ठीक कर दिया है? सबसे बड़ी समस्या तो गेट पास की थी कि गेहूं में। अब की बार उन्होंने क्या किया, गेट मंडी में उन्होंने 3 पॉइंट बना दिए हैं, वहीं पर ही गेट पास कटेंगे। किसान आएगा साथ साथ गेट पास कटा लेगा। उसमें अगर नहीं कोई मतलब कटेगा, रात रूत के टाइम आएगा, वो दिन में जाके वो टोकन दे देंगे, टोकन के साथ जाके हम कटवा लेगा, हमारे या जिम्मेदार जाके कटवा लेगा। यानी कि तमाम खरीद की जो इंतजाम होने चाहिए वो दुरुस्त हैं? दुरुस्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, इस समय कैथल की नई अनाज मंडी में हम मौजूद हैं, जहां 2 दिन बाद खरीद होनी शुरू होनी है, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार द्वारा कमरें जो है कसी हुई हैं और तमाम सुविधाएं जो इंतज़ाम जो है मंडी में होने चाहिए वो दुरुस्त किए हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर एक मांग जरूर की गई है कि सरकार द्वारा जो 72 घंटे के अंदर पेमेंट देने का दावा करती है वो पेमेंट 72 घंटे में दी जाए, क्योंकि गेहूं के सीज़न में लगभग 1.5 से 2 महीने गुजर गए थे लेकिन किसानों के खाते में पेमेंट नहीं आई थी। लेकिन अब की बार साफ तौर पर मांग है कि 72 घंटे में जो सरकार दावे करती है उसी के हिसाब से किसानों के खाते में पेमेंट्स डाले। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जब थी वो थी गेट पास की। गेट पास की व्यवस्था पिछली बार इतनी चरमराई थी कि यहाँ पर आपदा भी मची थी, लेकिन अब की बार दोबारा से प्रशासन और सरकार से आग्रह कि गेट पास की व्यवस्था को आप दुरुस्त करें ताकि जो समस्याएं पिछली बार देखी गई वो अब की बार सामने ना आए। इस समय पुरानी नई अनाज मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर व्यवस्था सरकार की किस तरह से रही है, इस तमाम विषयों पर जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं मंडी का आपको नज़ारा दिखा दूँ। फ़िलहाल फसल जो है वो यहाँ पर आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन 25 तारीख से किसान अपनी फसलों को लेकर यहाँ पुरानी अनाज मंडी में पहुँचेंगे। प्रधान श्याम बहादुर जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि अब की बार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था जो है फसल की खरीद को लेकर की है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज फसल की खरीद जो 25 तारीख से शुरू होनी है उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? पहले तो मैं कैथल टीवी चैनल वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने वक्त वक्त पे हमारे सीज़न में दुख सुख में साथ दिया है। और आज जो मेरा ये मंडी के मुतालिक पूछना चाहते हैं, आप जीरी का सीज़न चल रहा है, थोड़ा बहुत माल आ रहा है जी, तो अब जो है 25 तारीख को गवर्नमेंट ने आदेश करे हैं भी 25 तारीख से खरीद चालू होगी। लेकिन किसान कहते हैं भी थोड़ा पहला कर दो, पहला तो कर दें, लेकिन मौसम नहीं टिकन देता। प्रशासन ने वैसे हर व्यवस्था कर दी है, सफाई की, बिजली की, पानी की, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम गेट पास की है। गेट पास उन्होंने कह दिया हम आपके काटेंगे, साथ के साथ कटेंगे, साथ के साथ जिम्मेदार को देंगे। और जो माल है, जो पेमेंट है वो सीधी जाएगी जिम्मेदार के खाते में। हमारा काम है जिम्मेदार की फसल को तरवाना, सफाई करवाना और गवर्नमेंट का रेट लगा के तुलवाना। प्रधान जी, जैसे पेमेंट्स की बात आई, सरकार ने कहा पिछले सीज़न की अगर हम बात करें 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। काफ़ी बार आवाज़ उठानी पड़ी आपको, नारेबाजी भी करनी पड़ी। अब पेमेंट पिछली बार कितनी लेट हुई और अब को लेकर पेमेंट्स का क्या प्रावधान रहेगा? पिछली बार तो हमें कणकों में इतनी दिक्कत आई है कि 2-2 महीने 1.5 महीने पेमेंट नहीं आई। सरकार ने कहा था जब हम पेमेंट लेट करेंगे तो आपको ब्याज देंगे, ना ब्याज आया, पेमेंट दुखी होते रहे। किसान आते हैं कि लाजी पेमेंट क्यों नहीं आ रही? भाई सरकार ने खरीद दी है, सरकार देगी, हमारे से तो नंबर ले जाओ आप, बिल नंबर, और सरकार से पूछो भी हमारा ये बिल नंबर कटा हुआ है, हमारी पेमेंट क्यों नहीं आ रही? तो इसलिए किसान बड़े दुखी हुए। अब जो जीरी की पेमेंट करना चाहेगी गवर्नमेंट, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पेमेंट को ना तुरंत 72 घंटे का करना चाहिए, जिससे कोई आक्रोश ना हो किसानों में, न व्यापारियों में। गेहूं के सीज़न में किस तरह की समस्याएं थी? क्या वो जो समस्याएं थी वो फिलहाल जीरी के सीज़न में प्रशासन, सरकार द्वारा
दूर कर दी गई हैं या अभी भी कोई परेशानी बकाया रहती है, कोई परेशानी रहती है? पिछली तो दूर कर दी है, चाहे वो 2 महीने में करी चाहे महीने में करी, लेकिन अब जो ये पिछले वाला सिस्टम चलाएंगे ना, तो देखो इसमें ना तो आड़ती का कोई कसूर है, किसान बाधित हो जाएंगे, हड़ताल करने पे मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने, प्रशासन ने ये ध्यान रख के किसानों को और आड़तियों को ठीक समय पे इनका सुचारू रूप से काम चलाए। तो जैसे कि व्यवस्था की अगर हम बात करें, पेमेंट्स को लेकर बात करें, तो सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे, 72 घंटे के अंदर जो पेमेंट है वो होनी चाहिए। 72 घंटे के बाद किसान भी दुखी है, आड़ती भी दुखी है। गेट पास की बड़ी दिक्कत रहती थी पिछले सीजन में। अब की बार गेट पास को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है, तो गेट पास को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया? आज हम सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को मिले थे, सतबीर जी को, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत मैं गेट पास की आने नहीं दूंगा, किसी किसान को तंग नहीं होने दूंगा। आते ही गेट पास जो पोर्टल पे चढ़ा हुआ है साथ की साथ कटेंगे। बरसाती मौसम है, बरसात का मौसम अब भी बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। बरसात को लेके क्या कुछ प्रावधान जो है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा मंडी में किए गए? देखिए, प्रशासन ने तो हमें ये आदेश दिए भी अपनी तरपाल पंखे सब कंप्लीट रखो। बरसात आएंगी तो आड़ती के ऊपर है, वो ले आकर तरपाल जिम्मेदार की पैडी को ढकेगा। और हमारे सेट तो है नहीं भी जो प्रशासन पहले, आज से मैं सन 82 की बात बताता हूँ, मैं उस टाइम भी प्रेसिडेंट था, मार्केट कमेटी तरपाल देती थी जब बारिश होती थी। अब तो आड़ती ने लेनी पड़ती है, जबकि ये सारा फंक्शन मार्केट कमेटी का होता था। तो अब की बार तरपाल जो है वो नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही, वो आड़ती ले आड़ती की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आड़ती ने कर रखी है, अपनी ले रखी है, कई सालों से सब ने तरपाल ने रख रखी है अपनी। यानी बरसाती मौसम को लेकर अगर बात करें, बरसात आती है तो प्रशासन और सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि आड़तियों को आदेश दिए। आदेश है हमें कि जे तरपाल होनी चाहिए, बारिश आते ही आपने तरपाल ढकनी है। ठीक है जी, हम ढकेंगे, क्यों, हम तो सरकार के मतहत हैं, क्यों उनके लाइसेंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये समझा जाए कि जो गेहूं के सीज़न में जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई हैं, और जीरी के सीज़न में व्यवस्थाएं सरकार के, प्रशासन की ठीक लगती हैं। आपकी ठीक लगती हैं? क्यों, हमारे जो सेक्रेटरी साहब से बात हुई मार्केट कमेटी से, उन्होंने कहा देखो जी मुझे ये नहीं पता, मैं आप ही के शहर का बच्चा हूँ और ऐसी बात नहीं, आप ही के बीच में से हूँ। जब मैं आज अफसर लगा हुआ ना, तो आप शहर के समाज की वजह से लगा हुआ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा कैथल मंडी को। कहीं भी कोई दिक्कत हो, मेरा 24 घंटे नंबर खुला है, ये नंबर मेरा नोट करो। सेक्रेटरी साहब बोले रात को किसान को, आड़ती को, मजदूर को किसी को परेशानी है, मैं उसी टाइम। यानी कि तमाम समस्याओं को लेकर आश्वासन आपको दिया गया है कि अगर कोई व्यवस्था खराब होते तो आप तुरंत प्रभाव से मुझे फ़ोन करें। हाँ, और नंबर 2 हमारे SDM साहब हैं संजय जी, इन्होंने भी हमें बहुत साथ दिया, पीछे कणकों में भी कोऑपरेट भी करा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है SDM साहब से भी, भाई इसी तरह जो पीछे हमारा इन्होंने कणकों में साथ दिया था, इसी तरह हमारा साथ दें, और हम SDM साहब के भी आभारी रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पुरानी अनाज मंडी के प्रधान श्याम बहादुर खुरानिया, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी।